नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपनों और अपनों का ख्याल कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक की अगर अब मैं बात करूं दोस्तों, तो 6 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त यानी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन ये माना जाता है। अगर 6 अगस्त की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 6 अगस्त 1945 ऐसा दुखद दिन था दोस्तों, जब मानवता के खिलाफ एक ऐसी त्रासदी हुई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी दिन अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और हजारों लाखों लोग इसमें मारे गए। लेकिन अमेरिका ने जो है दोस्तों इसके लिए हिरोशिमा और नागासाकी ही क्यों चुना था, थोड़ा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। ना केवल जापान इससे दहल गया बल्कि सारी दुनिया थर्रा उठी दोस्तों। और उसके 3 दिन बाद फिर नागासाकी पर बम गिराया गया और लाखों लोगों एक ही झटके में मारे गए दोस्तों। इससे भी बम के कारण हुए विकिरण से मारे जाते रहे और ये हादसा 76 साल पहले हुआ था। लेकिन ये ऐसी घटना है दोस्तों जो भुलाए नहीं भूलती है। देखें दोस्तों, इस बम के बाद ही एशिया में द्वितीय युद्ध का खात्मा औपचारिकता रह गई थी दोस्तों। जापानी सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। करीब एक हफ्ते बाद ही जापान ने मित्र देशों के गठबंधन जो है दोस्तों गठबंधन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखें दोस्तों, क्या हुआ था 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा में सुबह 8:15 के समय में अमेरिका की जो है B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था और जिसमें 20,000 टन की TNT से भी ज़्यादा बल था। देखें दोस्तों, उस समय शहर के बहुत सारे लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक यह बम शहर के केंद्र के ही पास गिराया गया था, जिससे 80,000 लोग मारे गए थे और इतने ही घायल हुए थे। देखें दोस्तों, ठीक 3 दिन के बाद एक और बम गिराया गया और इसके 3 दिन बाद जो है एक और परमाणु बम जिसे फैटमैन कहा जाता है, नागासाकी के ऊपर सुबह 11 बजे गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए थे दोस्तों। सर्वे के मुताबिक नागासाकी में नुकसान बहुत कम हुआ क्योंकि यह बम एक घाटी में गिरा और उसी वजह से जो है दोस्तों इसका असर ज़्यादा नहीं फैला। इसका असर केवल जो है 1.8 वर्ग मील तक ही हुआ। देखें दोस्तों, तो फिर भी यह सवाल, यानी अमेरिका ने क्यों गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम, इस सवाल का जवाब पर कई मत हैं दोस्तों। 1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया था। जापान में जो है इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका खफा हो गया दोस्तों। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को परमाणु बम के उपयोग के अधिकार दिए थे, जिससे जापान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने में मदद मिल सके। देखें दोस्तों, चेतावनी यह भी दी गई थी कि ट्रूमन ने जापान को चेताया था कि अगर वो समर्पण नहीं करता है तो अमेरिका जो है जापान के किसी भी शहर में पूरी तरह से नस्ता नाबूद करने के लिए तैयार है। अगर देखें दोस्तों, जापान ने उनकी शर्तों को नहीं माना तो हवा में बर्बादी की बारिश देखने के लिए तैयार रहे। उन हालातों में जो है दोस्तों जापान ने कोई समझौता नहीं किया। फिर अमेरिका ने बम गिराने का फैसला कर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को जो है नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिए थे दोस्तों। एक मत ये भी है कि इस मामले में कुछ और मत भी हैं जो अमेरिका के जापान पर परमाणु बम गिराने के अलग कारण बताते हैं। इतिहासकार गार अल्पोरोजित्ज ने जो है दोस्तों 1965 में अपनी किताब में दलील दी है कि जापान तो उस समय हार ही रहा था, लेकिन अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था, इसलिए उनसे एक तरह की शक्ति प्रदर्शन किया गया। और यह भी कहा जाता है कि यह मत उस समय सोवियत संघ ने प्रचलित किया था। देखें दोस्तों, ये दो शहर ही क्यों,
हिरोशिमा और नागासाकी के चुने जाने के पीछे कई कारण थे। ट्रूमन चाहते थे कि शहर ऐसे हों जिन पर बम गिराने का पर्याप्त असर हो। सैन्य उत्पादन इनमें प्रमुख था, जिससे कि जापान की युद्ध क्षमता को सबसे बड़ा नुकसान हो सके। और दोस्तों, हिरोशिमा इसके लिए उपयुक्त था। जापान का 7वां बड़ा शहर जो अपने देश की दूसरी सेना और चुगोकू सेना का हेडक्वार्टर था, और जिसमें देश के सबसे बड़े सैन्य आपूर्ति भंडार गृह थे। वहीं देखें दोस्तों, इसके बाद पूरी दुनिया से दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हो गया, लेकिन इन परमाणु बमों पर मानवीयता पर एक बदनुमा दाग लगा दिया था दोस्तों, जिसे युद्ध के कारण होने वाली तबाही के तौर पर याद किया जाता है। तो एक छोटा सा विश्लेषण था दोस्तों, और हिरोशिमा और नागासाकी में किस प्रकार से जो है परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, किस प्रकार से जो है एक मानवीयता पर हानि वाली घटना थी, इस पर एक छोटा सा विश्लेषण था दोस्तों। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया